नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में इस समय यदि सबसे बड़ा कोई फोकस पॉइंट है तो वो है ट्रंप द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों पर मनमानी तरीके से ठोका जाने वाला टैरिफ। इसमें दो सवाल उभरते हैं। पहला सवाल ये कि आखिरकार ट्रंप को हो क्या गया है। वो तो एक व्यापारी है और व्यापारी अच्छी तरीके से जानता है कि कैसे व्यवहार किया जाता है किसी के जेब से पैसा निकालने हो तो। और दूसरा सवाल ये कि इतने दिनों तक चुप रहा भारत आखिरकार क्यों अब इतना सख्त रुख अख्तियार करने को मजबूर हो गया। कैसे भारत जवाब देगा अमेरिका को। तो आपको बता दें कि ट्रंप जिस नीति पे चल रहे हैं, कभी ग्लोबलाइजेशन हुआ था और अब वो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वजह है कि उन्हें अमेरिका फर्स्ट और ग्रेट अमेरिका बनाना है। उसके लिए चाहिए आपके पास मैन पावर। कोई भी देश कैसे बन सकता है ग्रेट। तो अमेरिका में क्या हुआ कि मैन पावर धीरे धीरे महंगी होती चली गई। वहाँ घंटों के हिसाब से पेमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग और देशों में शिफ्ट हो गया जहाँ मैन पावर जो है सस्ता था, लाइक चाइना, भारत और दूसरे देश। अब ट्रंप की ये जिद है कि हमारी कंपनियाँ चीन और भारत में जाकर के उत्पादित करें और फिर वही माल हमारे यहाँ आए, ये हमें कतई गंवारा नहीं। आपको याद है ना, एप्पल को उन्होंने धमकी दी थी कि यदि भारत में यूनिट लगाई तो मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा और इतना लगाऊंगा कि आप बिजनेस करना भूल जाओगे। तो खैर एप्पल को बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ा, वो काम चल रहा है। तो वो ट्रंप चाहते हैं कि जो अभी तक अमेरिका जो है टैरिफ नहीं लगाता था या कम लगाता था और दूसरे देश के माल जो आकर के उसके देश में बिक रहा है उसको कम किया जाए और अपना जो माल उत्पादित करें, अपने माल को बेचें। ये व्यापारी जो है ट्रंप का सोचना है। अमेरिका के राष्ट्रपति कम, व्यापारी ज़्यादा। अब इसके लिए जो उन्हें रणनीति अपनानी चाहिए थी, धीरे धीरे बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था, उसकी बजाय उन्हें लगा कि लगभग $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम दादा हैं हम, लिहाजा सबसे उसी दादागिरी से पेश आने लगे और उसी में अपने दो दोस्तों भारत और ब्राज़ील को भी उन्होंने लपेट लिया और 50% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है कि जब किसी देश से कोई माल आयात करके जाता है, वहाँ पर जो टैक्स जुड़ता है उसी को टैरिफ बोलते हैं। लगाने के बाद सिर्फ यही नहीं रुके, और भी देश, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, अलग अलग जिससे जैसी बात बनी वैसा उन्होंने टैरिफ लगाया। भारत का मामला इसलिए ज़्यादा उछल रहा है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत अच्छा था, सिर्फ व्यापार के लिहाज से नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी दोनों एक दूसरे के साझेदार थे। वहाँ के एक्सपर्ट्स भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप को हो क्या गया है, भारत से उन्हें ऐसे ट्रीट नहीं आना चाहिए। एक हद तक तो भारत बर्दाश्त करता रहा, नहीं बोला और पर्दे के पीछे वार्ता चलती रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने 50% टैरिफ को किया, उसके बाद भारत का दो टूक जवाब आया कि ये जो फैसला है वो अनुचित, अविवेकपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत नहीं झुकेगा और कृषि क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में, मछुआरों के मामले में, मतलब समुद्री क्षेत्र में वो जो है अमेरिका को एंट्री नहीं देगा। अब दूसरा सवाल कि भारत किस बल पे इतना सख्त रुख अख्तियार कर रहा है कि अब हम नहीं झुकेंगे। बहुत झुक लिए, आपके साथ आप आरोप लगाते रहे, आप बोलते रहे कि हमने जो है भारत पाकिस्तान का संघर्ष खत्म कराया था, सीज फायर कराया था। भारत हर बार इस बात को नकारता रहा लेकिन कभी ट्रंप का नाम नहीं लिया। लेकिन अब थोड़ा भारत जो लिहाज कर रहा था वो खुल करके बोलने लगा है। तो क्या हो सकती है भारत की रणनीति? दरअसल है क्या कि बात सिर्फ इतना टैरिफ तक ही नहीं है। ट्रंप को एक और डर सता रहा है, वो है डॉलर का जो है वो कहीं महत्व कम ना हो जाए। और ये चुनौती कौन दे रहा है? जो 5 देशों का पहले संगठन बना था, अब तो उसमें 10-11 देश हो गए हैं, ब्रिक्स, उसको लेकर के ट्रंप बहुत चिंतित रहते हैं। उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है।
तो पिछले दिनों मतलब कई साल पहले ये बात हुई थी कि इसको अपनी मुद्रा में इसको अपना व्यापार करना चाहिए और एक दूसरे से सहयोग बढ़ाना चाहिए। ये बात जो है ट्रंप को चुभ रही है। अब जरा इस ब्रिक्स जो संगठन है जिसमें कि अब 5 देश और शामिल हो गए, इसमें इथियोपिया आ गया है, यूएई आ गया है, सऊदी अरबिया आ गया है, इजिप्ट आ गया है यानी कि मिस्र आ गया है, इंडोनेशिया आ गया है और कई पार्टनर देश हो गए हैं, तो इसका आकार थोड़ा बड़ा है। ग्लोबल जीडीपी का 37.3 जो है उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है ब्रिक्स, 37.3 अराउंड 28 ट्रिलियन। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इसी के आसपास है और पॉपुलेशन के मामले में ये जो है 46% दुनिया का है, लगभग आधा, 3.3 बिलियन से ज़्यादा, क्योंकि और भी देश जुड़ गए हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा और उधर जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति है, उन्होंने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी कि हम आपसे बात नहीं करेंगे ट्रंप से, हम बात करना होगा तो भारत से बात कर लेंगे, हमें बात करना होगा तो हम चाइना से बात कर लेंगे, आपसे नहीं करेंगे। आप तो पहले ही ब्राज़ील पर भी जो है 50% का टैरिफ ठोक चुके हैं। तो उधर ब्राज़ील खड़ा हुआ, भारत से वहाँ के प्रमुख ने बात किया और जब बात हुई डिसिल्वा की तो फिर भारत को में भी जो है आत्मविश्वास जगा, वो तो पहले से था ही, और ज़्यादा आत्मविश्वास जगा कि यदि ब्रिक्स देश मिल जाए तो फिर बात बने और अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। इधर क्या होता है कि 7 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, वो जाते हैं रसिया, क्रेमलिन में मुलाकात होती है व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति से। उसी दिन राष्ट्रपति पुतिन जो है बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से और फिर बात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और अचानक ये घटनाक्रम घूमने लगा, सभी देश जो ब्रिक्स के मेंबर हैं वो एक्टिव हो गए, चाहे ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हो, चाहे रामाफोसा हो, चाहे शी जिनपिंग हो, पुतिन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सब एक्टिव हो जाते हैं। अब तैयारी चल रही है कि ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देना है। अब क्या हो सकता है ऐसे में कि ये अपने संयुक्त मुद्रा की घोषणा कर सकते हैं कि अब हम इसमें व्यापार करेंगे। अच्छा, अब व्यापार के लिहाज से बात करेंगे तो निर्यात में इन देशों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 23.3% है। ये ठीक ठाक वो है, रेशियो है। तो ये जैसे ही चाहे रूबल में हो, युआन में हो, रुपए में भुगतान हो, जो भी सहमति इसमें बने कि कैसे उस देश में भुगतान किया जाएगा, इतना पोर्शन इस देश के मुद्रा में होगा, संयुक्त रूप से जो रणनीति बनेगी, अब यहीं पे मामला फंस जा रहा है। आपने एक सेंटेंस ध्यान है आपको जो इन्होंने ट्रंप ने बोला था, उन्होंने कहा था कि भी आगे आगे देखिए होता है क्या, और ज़्यादा हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, क्योंकि भारत से जो टैरिफ को लेकर के मतभेद थे वो तो थे ही थे, साथ में सबसे बड़ा इशू उन्होंने इस बात को बनाया कि रसिया से भारत जो है तेल न खरीदे। चाइना सबसे ज़्यादा खरीद रहा है इस समय और भारत खरीद रहा है। भारत ने कहा कि यूरोप और अमेरिका दोनों रसिया से यूक्रेन युद्ध के बावजूद यूरेनियम ले रहे हैं या और चीज़ें ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और भारत अपने राष्ट्रीय हित के मद्देनज़र यदि तेल खरीद रहा है तो क्यों दिक्कत होनी चाहिए। हम तो तेल खरीदेंगे, राष्ट्रीय हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम फैसला लेंगे अपना, न कि अमेरिका। यहीं पे टकराव शुरू हुआ। अब वो संयुक्त मुद्रा तक की बात आ गई है कि सब कुछ ठीक रहा तो ब्रिक्स में संयुक्त मुद्रा का ऐलान हो सकता है। अब बात आती है कि इन देशों को जो नुकसान होगा, जो भी इसके सदस्य देश हैं, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए ऐसी परिस्थितियां बनती है कि अब व्यापार नहीं होगा, तो एक चीज़ को और समझ लीजिए कि अमेरिका ने जो भी 50% लगाया उसमें 25% तो लागू कर दिया है, 25% अभी 27 तारीख से लागू होना है, और कुछ क्षेत्रों पर ही लगाया है। जैसे उसने फार्मास्यूटिकल्स को छोड़ दिया है और भी कई चीज़ों को वहाँ पर छोड़ दिया है। मेन जो प्रभावित हो रहा है वो कपड़ा उद्योग प्रभावित हो रहा है, चमड़ा उद्योग प्रभावित हो रहा है, तो ये कुछ प्रभावित हो रहे हैं और उसका असर भी शुरू हो गया है। तो उन्होंने 2 भागों में बांट दिया भारत के उत्पादों को, एक भाग को छोड़ा और दूसरे भाग पे ट्रंप ने इसको लगा दिया। अब इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है कि कैसे ट्रंप के 2 स्टैंडर्ड है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के शुरू में उनका बड़ा सख्त स्टैंड रहा, बिटकॉइन को लेकर के, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि इससे भी डॉलर का इंपॉर्टेंस कम होगा।
अब बाद में वो फिर यू टर्न मार लिए उसको लेकर के, अमेरिका को उसकी राजधानी बनाने लगे। यानी कि जो जो ट्रंप करें, चूंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और डॉलर मजबूत है, तो जो जो करे वो सब सही है। लेकिन यदि कोई देश उनकी बात नहीं मानता है तो फिर वो गलत है और उसको तरह तरह से प्रताड़ित करने लगते हैं। भारत के मामलों में रूस से तेल खरीदने के अलावा और भारत का टैरिफ ज़्यादा होने के अलावा एक और फैक्टर काम कर रहा है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान के साथ जो भारत का संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष में वो पाकिस्तान की तरफ झुके हुए दिखाई दिए और भारत से ये उम्मीद कर रहे थे, जैसे जनरल मुनीर ने जा कर के उनको क्रेडिट दे दिया कि उनके साथ भोज खाया और क्रेडिट दिया कि ये संघर्ष इन्होंने ख़त्म कराया। भारत ने वो काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में जब भाग लेने के लिए कनाडा गए थे तो उन्होंने उनको बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने आगे के कार्यक्रमों का हवाला देकर के जाने से मना कर दिया। इससे उन्हें झुलझुलाहट हुई। मानो दुनिया का सबसे बड़ा दादा आपको बुला रहा है और आपको बात समझ में नहीं आ रही है। भारत को वो बात समझनी ही नहीं थी तो समझ में आती कैसे। तो एक इशू है क्रिप्टो करेंसी, मतलब डॉलर के महत्व कम होने को लेकर के एक इशू है। दूसरा ये है कि अमेरिकी कंपनियां बाहर जा कर के क्यों उत्पादन कर रही हैं, क्यों नहीं अमेरिका में कर रही है, ये उनका दूसरा बड़ा इशू है। और तीसरा है कि दादा वाली छवि बना के रखनी है, लिहाजा जो हम कह रहे हैं वो कीजिए। लेकिन वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि आफ्टर कोरोना काल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और उसमें जो है अब बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो उसमें सिंगल पोलर सिस्टम नहीं चलेगा। अब इसमें जो उन्होंने दांव खेला है, यदि ब्रिक्स देशों ने मिल करके अपना कदम उठा लिया तो ये दांव उन पे भारी पड़ जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने जो कहा था कि आगे आगे देखिए अभी होता है क्या, वहीं पर आ करके वो ठिठक गए। इंतजार कर रहे हैं कि ये देश क्या करने जा रहे हैं। अब देखने वाली ये बात है कि एससीओ के मीटिंग में जब ये देश मिलते हैं, खास तौर से पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी, तो क्या स्ट्रेटजी बनती है, क्योंकि सिर्फ एससीओ के समिट में ही भाग नहीं लेंगे, उससे इतर भी इनकी बैठकें हो सकती है, तो उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि अब अमेरिका के आगे भारत नहीं झुकेगा और ब्राज़ील ने बहुत साहसिक कदम उठाया कि सीधे सीधे ट्रंप को ये जवाब दे दिया कि उन्होंने ये बोला था कि ज़रूरत हो तो हमें फ़ोन मिला लीजिएगा। तो लुला डी सिल्वा जो वहाँ के प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा यदि बात करनी ही होगी तो मैं ट्रंप से बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग से। तो सब कुछ डिपेंड करेगा परिस्थितियों पे, क्योंकि पर्दे के पीछे भी बातचीत चल रही होती है। यदि रास्ता निकल गया तो ठीक, नहीं तो ब्रिक्स ही वो ब्रह्मास्त्र है जिसके भरोसे पीएम मोदी हैं, और ये ब्रह्मास्त्र जब चलेगा तो ट्रंप पर भी बहुत भारी पड़ेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।